CAT 2025 registration has started. It's time to fill up the form as soon as possible because your centers will be decided based on first come first serve basis. अगर आप जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ सेंटर मिलेगा. अगर आप थोड़ा लेट भरोगे तो ऑब्वियसली सेंटर मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. मे बी यू हैव टू ट्रैवल, आपको अपनी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिले, जिसके लिए अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट है, राइट, लेट्स अज्यूम 9, तो आपको घर से 4 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा, राइट. तो मुझे लगता है टाइम पे फॉर्म भर देना ही सही चीज़ है. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड everything and also common mistakes which students do every year, because of which they might have to fill up the form second time, third time, they end up wasting a lot of time and money. वो सारी चीज़ें ना हो तो आज हम हर चीज़ डिस्कस करें. कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले, फिर आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट, नॉट हर स्टूडेंट बट काफ़ी स्टूडेंट्स हर साल करते हैं. हैविंग सेड दैट, व्हाट आर द कॉमन डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कीप बिफोर हैंड बिफोर यू इवन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म स्टूडेंट्स. यस, राइट. आप रजिस्ट्रेशन अभी एज सुन एज पॉसिबल कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन के लिए आप कहाँ जाओगे, आप देख सकते हो वेबसाइट है imcat.ac.in, राइट. तो इधर पे आप जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो. यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए तो आपको इधर पे इस तरह से फॉर्म लोड होगा. आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, आपको उसमें एक OTP मिलेगा, राइट. काइंडली यूज दिस, फाइन, ओके, आई एग्री, राइट. एंड रजिस्ट्रेशन, यू विल क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन. आप इसमें रीड करोगे सारी चीज़ें एंड yes, so let's come to this. So if you can see here, name of candidate, ये आप फिलअप कर सकते हो. डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री, मोबाइल नंबर, कंफर्म. आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसमें आपको एक ID या पासवर्ड मिलेगा. उसको वापस इस वेबसाइट में आप जाओगे, फिर आप लॉगिन करोगे. अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आप लॉगिन करोगे एंड लॉगिन जब फिर सेकंड चीज़ पे क्लिक करोगे. इस पर क्लिक करके वो ID एंड पासवर्ड डालोगे एंड देन आपको फॉर्म मिलेगा जिसमें यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. You're getting everyone? But as I said, before you start filling the form, there are few important things you need to know, common mistakes and documents you have to keep beforehand. आप 2 दिन लेट फॉर्म भर दोगे तो चल जाएगा, पर आपने फॉर्म भरा, पेज ठीक से सेव नहीं हो पाया, कुछ गलत चीज़ें भरी तो आपको सेकंड टाइम फिलअप करना पड़े, वो चीज़ें ना हो. तो लेट अस अंडरस्टैंड दोज थिंग्स फर्स्ट एंड देन मूव टू कैसे फॉर्म भरना है प्रॉपरली. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट हैव बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग आउट द फॉर्म्स. तो सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज एन ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर. आपको जो भी आपके पास एक एविडेंस या एक्सपीरियंस लेटर इज मच बेटर. कई बार नहीं होता है तो एक आपका ऑफर लेटर भी चल जाएगा. स्टूडेंट्स, आपके पास मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होगा, तभी उसके पॉइंट्स काउंट होंगे आपके अल्टीमेट एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे. सेकेंडली, अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट मतलब होना चाहिए, लाइक EWS, PW, SC, ST, राइट, तो वो डेफिनेटली होना चाहिए. आपको साथ में अपलोड करना है. उसकी सॉफ्ट कॉपीज आप अपने डेस्कटॉप पे रखो, सो दैट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म यू कैन इजीली अपलोड, राइट, ऑल द कॉपीज. PWD सर्टिफिकेट, EWS एंड OBS सर्टिफिकेट इफ आई टॉक अबाउट, वो आपको आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए. SC, ST इज नॉट नीडेड, पर अगर EWS कैटेगरी या OBS का आप दे रहे हो तो वो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलेगा. एंड लेटेस्ट इस साल का होना चाहिए, पुराना भी नहीं चलेगा. सो मेक श्योर, अगर आपके पास इमीडिएटली नहीं है और आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है. 13 सितंबर को फॉर्म्स क्लोज होंगे, उसके अराउंड 1-2 दिन की विंडो ओपन होगी जहाँ पे जो भी पेंडिंग फॉर्म्स है अपडेट करने के लिए या कुछ थोड़े बहुत करेक्शंस आपको करने हैं अपने फॉर्म में, वो आप कर सकते हो. यू कांट चेंज ईच एंड एवरीथिंग लाइक फोन नंबर और एक्सेट्रा, बट ये जो फॉर्म रिलेटेड चीज़ है वो आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो सितंबर मिड में. ठीक है. सो इस पर हम आएंगे, मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल. उसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए. हर चीज़ सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट. ये सारी चीज़ें, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, योर कॉलेज विल कंप्लीट नेक्स्ट ईयर, आप लास्ट ईयर में हो, तो आप एक एवरेज करके दे सकते हो, लाइक अज्यूमिंग कि भाई नेक्स्ट ईयर तक हमारा कॉलेज हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग आवर MBA. सो यू पीपल इन लास्ट ईयर, स्टूडेंट्स इन लास्ट ईयर कैन वेरी वेल गो फॉर MBA. नो नीड टू गेट कंफ्यूज करें मेरे लास्ट ईयर के मार्क्स अभी आए नहीं तो व्हाट विल आई फिल. यू कैन जस्ट गिव एन एवरेज बेस्ड ऑन लास्ट 2 ईयर्स. आप उसके हिसाब से एवरेज दे सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको जो फाइनल एडमिशन होगा, फाइनल जो एक्चुअल मार्क्स होंगे आपके मार्कशीट में, उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा या फाइनलाइज होगा. ना स्टूडेंट्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन सर्टेन KB साइज जो अपलोड हो सके, राइट. वो साइज बताएंगे, उस साइज में आपको करना है. एक बेसिकली वेबसाइट है आई लव PDF, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. बेसिकली आई लव IMG करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी फ्री में आप काफ़ी सारे फोटोज़ को जिस साइज़ में चाहिए आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो मैं बता रही हूँ आपको. एक स्क्राइब एफिडेविट किन के लिए होगा, जिनकी PWD कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दोज हु कैन नॉट टेक द एग्जाम देमसेल्व्स. अगर उनको किसी पर्सन को अपने साथ लाना है हेल्प के लिए तो वो लोग के लिए स्क्राइब एफिडेविट है. उसके अलावा आपका सिग्नेचर अगेन इन अ सर्टेन KB साइज.
होना चाहिए। आप मतलब एक पेपर पे आप साइन कर लो, उसका फोटो खींचो, एज ई सेड एक वेबसाइट पे जहाँ कन्वर्टर होते हैं वहाँ पे जाके उस इमेज को उस साइज़ में कन्वर्ट कर दो और उसको डेस्कटॉप में सेव कर दो। ये सारी चीज़ें आपके डेस्कटॉप में सेव होनी चाहिए व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म स्टूडेंट्स। सॉफ्ट कॉपी में ये होना चाहिए। वंस यू हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स रेडी देन फिलिंग अप द फॉर्म विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। आइडियली देर आर 3 स्टेजेस टू फिल अप द फॉर्म। दैट इज फर्स्ट स्टेज इज आप पहले जाओगे IMCAT राइट .ac वेबसाइट पे जो अभी मैंने आपको दिखाई थी राइट थोड़ी देर पहले, वहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वो भी हमने देखा, वहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें आप डालोगे। जैसे ही आपने अपना मोबाइल नंबर देख के भाई सबमिट कर दिया, यू विल गेट दी OTP मिलेगा, तो आपको लॉगिन डिटेल्स मिलेगी। लॉगिन डिटेल्स जो ID पासवर्ड मिलेगा उसको सेव करके रखो। वो अभी सिर्फ फॉर्म भरने के लिए नहीं है, वो बाद में जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तब भी वही काम यूज़ होगा, तो उसको आपको सेव करके रखना है। और रिजल्ट जब आप एग्जाम के रिजल्ट जब डाउनलोड करोगे तब भी वही काम आएगा। तो ये आपको बेसिकली दिसंबर तक उसको सेव करके रखना है। भूल नहीं जाना कि अरे मेरा ID क्या था, पासवर्ड क्या था, याद नहीं आ रहा है। सो यू विल बी गेटिंग योर लॉगिन ID डिटेल्स। उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करोगे, अकेडमिक डिटेल्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, राइट, वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके सर्टिफिकेट दोगे, कौन से प्रोग्राम्स में आपको इंटरेस्ट है, कौन से IIMs वगैरह कॉलेजेस में आपको इंटरेस्ट है, दोज यू विल क्लिक, राइट। टेस्ट सिटी आप अपनी प्रेफरेंस चूज करोगे। टोटल 5 प्रेफरेंसेस पूछते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही दो जहाँ सच में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई वुड से एक तो लेट फॉर्म भरने से फ़र्क पड़ता है। देयर इज़ अ र्यूमर कि शायद लड़कियों को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस इजीली मिल जाता है देन लड़कों को। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट, बट डेफिनेटली एक ऐसा है कि अगर आप पहले भरते हो तो आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है। हैविंग सेड दैट, सेकेंड एंड थर्ड प्रेफरेंस में प्रॉब्लम ये है कि आपको ट्रैवल शायद ज़्यादा करना पड़ेगा, और ट्रैवल करके आप एग्जाम दे रहे हो तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे लगता है आप एग्जाम फॉर्म थोड़ा सा जल्दी भरो। तो यू हैव टू अगेन देन पेमेंट डिटेल्स की डिटेल्स मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगी, बट जब आप सेकंड फॉर्म में सेकंड स्टेज पे होगे तभी आपको मैक्सिमम बेसिकली कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट इज इजी, थर्ड स्टेज इज इजी। यहाँ पे आपको अपलोड करना अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, PWD का है, कोई स्क्राइब एफिडेविट देना है, जितने भी सर्टिफिकेट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है वो सब चीज़ें इधर करनी है। तो मैक्सिमम कन्फ्यूजन यहीं पे है, तो हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट एंड थर्ड इज फाइन, राइट। फिर फी पेमेंट का पेज आ जाएगा। फी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पॉसिबल है, देयर इज नो अदर वे इट्स पॉसिबल। यू हैव टू हैव अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, प्रेफरेबली अ क्रेडिट कार्ड आई वुड से, राइट। सो आप पेमेंट मेथड चूज करो, आप कैसे बेसिकली ऑनलाइन पे कर सकते हो, जीपे के थ्रू, मतलब उस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो 2600 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1300 फॉर SC ST PWD। आई डोंट नो 2600 EWS के लिए क्यों नहीं, बिकॉज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तो डेफिनेटली उनको कम करना चाहिए था। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेज दिस क्वेश्चन, लेट अस सी वी गेट सोल्यूशन ऑन दैट। फिर आप वेरीफाई करोगे बिफोर एक्चुअली सबमिटिंग द फी। आपको एक बार आएगा कि प्रीव्यू द होल फॉर्म फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू वेरी एंड, आपको एक बार पूरा दिखाया जाएगा। आप फिर से प्लीज़ आराम से बैठ के चेक करो, ऐसा नहीं कि अब दोबारा कौन चेक करेगा, बिकॉज एक गलत इन्फॉर्मेशन से आपके एडमिशन प्रोसेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो वापस सारी चीज़ें ठीक से चेक करो, सब कुछ ठीक से फिलअप किया है, बिकॉज एडमिशन जो डिटेल्स देते हो उसके बेसिस पे आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। आपने कास्ट सर्टिफिकेट सही से नहीं दे पाया, अपलोड नहीं कर पाया, तो ऑफकोर्स आपको वो सीट्स नहीं मिलेंगी, इजंट इट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर्म को आपको ठीक से भरना है, एंड देन जो भी फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आफ्टर यू डिसाइड किया मुझे एग्जाम नहीं देना है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम के दिन आप नहीं दे पाते हो, तो फीस इज नॉन रिफंडेबल। वंस यू हैव फिल्ड द फॉर्म इट इज गॉन, अब आपको एग्जाम देने जाना ही पड़ेगा एक तरीके से, राइट। दैट नाउ जो एप्लीकेशन फ़ी है स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी का एज वी कैन सी वो है 2600 एंड बाकी 1300, राइट, SC ST PWD के लिए। नाउ स्टूडेंट्स वंस यू हैव फिल्ड द फॉर्म यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब आएगा एडमिट कार्ड, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपका एडमिट कार्ड जब आना है तभी आएगा, जनरली 2 वीक्स बिफोर एग्जाम रिलीज होता है। दिस ईयर दे आर सेइंग दैट 5th नवंबर को रिलीज होगा, बट लेट्स से 2-4 दिन लेट भी होता है तो इट्स ओके। आपका 30th नवंबर को एग्जाम है स्टूडेंट्स, अगर आपको 10-15 दिन पहले ही मिल जाएगा तो गुड इनफ है, ठीक है। तो 5th को आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट बेस्ड ऑन माई लास्ट 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जनरली इतना जल्दी नहीं आता है, वो 2-4 दिन फिर भी लेट हो जाता है देन द गिवन डेट और सेट डेट। कैंडिडेट जो लोगों ने फिल किया एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली वो फिर अपना डाउनलोड कर सकते हैं, कब, एज ए डाउनलोड करके ले जाना है। डाउनलोड ट्राई करो आप कलरफुल कॉपी लो, ब्लैक एंड व्हाइट ना लो, उसमें आपका वो फोटो सिग्नेचर था वो प्रॉपर था। उसके बाद आपको अलग से उसी तरह की हार्ड कॉपी जो आपने फोटो अपलोड की थी ना आपके, उसकी हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, वो आप अलग से पेस्ट करोगे, वैसे ही सिग्नेचर अपने हाथों से करोगे उसमें। तो इसलिए मेक श्योर कि फोटोज आपके पास जो आप अपलोड कर रहे हो एक फॉर्मल फोटो हो, एक पासपोर्ट साइज तरह की फोटो हो, एट विथ फॉर्मल बैकग्राउंड, एंड देन यू हैव टू क्या बोलते हैं डाउनलोड इट एटलीस्ट 10 days बिफोर। जो भी चीज़ें चेंजेस करने हैं, कोई गाइडलाइंस है, वो यू आर वेल इन्फॉर्म्ड वेल बिफोर टाइम अबाउट दैट, ठीक है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे विथ ID पासवर्ड जिससे आपने फॉर्म फिलअप किया है।
टेस्ट सेंटर्स, डेट, अदर डिटेल्स जो भी एग्जाम है वो आपके एडमिट कार्ड में लिखेंगे, आपका स्लॉट कौन सा है, स्लॉट 1 2 3, क्योंकि अगर आप लेट्स से आपका दूर का स्लॉट है, आप थोड़ा सा पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे, जैसे ही आ गया राइट, आराम से बहुत लोग आ जाता है पर 2 दिन पहले निकालते हैं राइट, कि चल ठीक है बाद में लास्ट मोमेंट पे चीज़ें कर लेंगे, बट आई डोंट डू दैट। हैविंग सेड दैट, आपने राइट तरीके से गाइडलाइंस पढ़ ली, अगर आपका दूर सेंटर आया तो आप उस तरह के अरेंजमेंट्स कर पाओगे, आपको कोई ट्रेन करवानी है, फ्लाइट करानी है, कहीं दूर जाना पड़ रहा है, होटल बुक कराना, तो वेल एडवांस बेटर रहता है, लास्ट मोमेंट पे इट इज़ एक्सपेंसिव, डुएबल बट एक्सपेंसिव। कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपनी एक आईडी प्रूफ भी लेके जानी है, यू हैव टू रीच एटलीस्ट 2 hours बिफोर द एग्जाम राइट। आपके रिजल्ट्स अगेन दे आर सेइंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में रिलीज होते हैं, लास्ट ईयर दिसंबर में ही हो गया था, तो अगेन विद इन 30 days ऑफ एग्जाम इट इज एक्सपेक्टेड कि रिजल्ट्स आ जाते हैं जनरली ऑफ ऑल द एग्जाम्स, नॉट जस्ट ऑफ कैट, एक्चुअली जैट कोई भी एग्जाम है विद इन 30 days रिजल्ट्स आर जनरली अनाउंस्ड। नाउ लेट अस टेक अ टेंटेटिव लुक एट द सीट्स जो अभी आईएम्स की हैं। अगर आप ओवरऑल सीट्स देखोगे इंक्लूडिंग आईएम अहमदाबाद, कलकत्ता, बैंगलोर, उदयपुर, काशीपुर, एवरीथिंग, अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 4 से 5 हज़ार सीट्स हैं, इजंट इट? दैट मीन्स टॉप आईएम्स में या जितने भी आईएम्स है बेसिकली 20 आईएम्स में अराउंड 5000 पीपल जाने वाले हैं, और जो एग्जाम के फॉर्म कितने लोग भरेंगे, अराउंड 2 to 2.5 लाख लोग। ज़्यादा अगर आपको सुनाई दिया तो इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स दे माइट हैव डन इन द फर्स्ट फॉर्म, और इसके लिए उनको सेकेंड टाइम भरना पड़ रहा है, दैट्स द मेन थिंग। तो इतनी सीट्स है, इसके अलावा दे आर 20 गुड नॉन आईएम्स ऑल्सो स्टूडेंट्स लाइक एसपी जैन, एफएमएस, आईआईटीज एक्सेट्रा। तो आपके टॉप 40-50 आपको कॉलेज टारगेट होना चाहिए जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। प्लीज समझो, मैं आपको सिर्फ आईएम्स क्यों दिखा रही हूँ, टॉप 20 की इतनी सीट्स हैं, मतलब एक्चुअली 10 से 15 हज़ार बच्चे टॉप कॉलेज में जाते हैं राइट, आईएम्स या नॉन आईएम्स की अगर हम बात करें तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज क्लियर हो जाना चाहिए सबको। अगेन लाइक वो कभी कन्फ्यूजन होता है तो वी एंड अप फिलिंग द फॉर्म, और शायद उसका इतना फायदा नहीं है, तो आप ये समझो आपका मिनिमम 50% होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल, एंड 45% फॉर SC ST PWD स्टूडेंट्स। अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो विद द एक्सपेक्टेशन दैट यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन विद द रिक्वायर्ड मार्क्स, दैट इज 50%, आपको उस तरीके से ही फिलअप करना है, बिकॉज लास्ट में एडमिशन फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कैट एग्जाम तो आप दे दोगे बेस्ड ऑन एवरेज टेंटेटिव स्कोर, यू विल फिल अप इन द फॉर्म, पर लास्ट में जब सच में फीस पे करने की बातें आती है इन द MBA कॉलेज, तब तो ये चीज़ का फाइनल चेक होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। सो मेक श्योर आप वो चीज़ को इंश्योर करो। कोई ऐसे एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तभी बहुत सारे फैकल्टीज भी एग्जाम देते हैं राइट, पर मेनली अगेन इट इज़ जो अगर हम एडमिशन को देखें तो मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स गो फॉर दिस। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई स्पेशली अगर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है लाइक CA CS राइट, ये सब फिनेंस बैकग्राउंड है कुछ है, तो डेफिनेटली आपको फिलअप करना चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री, इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री काफ़ी प्रेफरेबल होती है कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, टू बी फ्रैंक at that. Quickly let us take a look at कि भाई क्या, what about CAT exam, just in case anyone doesn't know yet। तो भाई आपका ऑनलाइन ये एग्जाम होता है, 3 स्लॉट्स में होता है, सुबह आफ्टरनून में राइट 9 बजे, 12 बजे, 4 बजे इवनिंग स्लॉट वो होता है। टोटल 66 क्वेश्चंस होते हैं। वर्बल में वी एक्सपेक्टिंग 24 क्वेश्चंस, DLR में 20, QA में 22। लेट अस सी, आई मीन एवरी ईयर देयर इज स्लाइट चेंज। जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन हमें पता चलता है सबको, टीचर्स को भी, कि अरे ये चेंज हो गया, बट वो दो जो चेंजेस होते हैं वो 2% होते हैं इन एवरी लाइक क्वेश्चन पेपर इन एवरी स्लॉट, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने लास्ट 3 इयर्स के हिसाब से प्रिपरेशन की है तो भी आपने सही तरीके से ही प्रिपरेशन की है। सो 122 आवर का एग्जाम है, 40 मिनट्स ईच फॉर ईच सेक्शन राइट। MCQs होंगे कुछ, हर सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन टीटा भी होंगे। टीटा का फुल फॉर्म है टाइप इन दी आंसर, मतलब सिंपल चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। जहाँ पे भी आपको आंसर टाइप करना पड़ रहा है वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ रहा है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। बस आप इतना याद रखो, इट इज़ मोर देन इनफ स्टूडेंट्स राइट। सो +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग, और अगर टीटा है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। So of course you should attempt it because a 0 is better than -1, isn't it? So definitely TITA questions आपको attempt करने हैं, be it any section. दैट इज इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स वाइल फिलिंग द फॉर्म, तो आप प्लीज़ मुझे पूछो। ओवरऑल फॉर्म इतना मुश्किल नहीं है, स्पेशली फर्स्ट और जो लास्ट फेज है, जो बीच का, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स राइट तरीके से होनी, वहीं पे मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है। जो कॉमन मिस्टेक्स है, कॉमन चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी मैंने आपको एडवांस से बता दी। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप वो फॉर्म में देख के, डॉक्यूमेंट देख के आपको फिलअप करनी है अपनी जो भी है एजुकेशन डिटेल्स, अपनी ग्रेजुएशन के जो फॉर्म्स हैं, मार्क्स हैं, एवरीथिंग, फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। पर आप मेमोरी पे करोगे मेरा कितना आया था एग्जैक्टली 10th में 67.94, ऐसी कोई मिस्टेक्स हो सकती है राइट। सो मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में रखो और उनको देख के सेकंड फेज ऑफ फॉर्म फिलअप करो, ठीक है।
फर्स्ट इज फाइन, रजिस्ट्रेशन करना है, वही बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। सेकंड में थोड़ा केयरफुल है, लास्ट में बस आपको पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट का ही पॉसिबिलिटी है। तो अगेन जस्ट कीप अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीपे, जैसे भी आप पे करना चाहो दैट यू कैन पे। एंड देन जैसे ही आप फिलअप करोगे आपको एक ईमेल आएगा, कंफर्मेशन ईमेल, कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया, आपका फॉर्म फिल हो गया है। अगर कुछ चीज़ें आपको अपडेट करनी है तो आप मिड ऑफ सितंबर के अराउंड कर सकते हो। तो जिसके पास कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं है अभी अवेलेबल, राइट, फॉर वट एवर रीज़न, वो प्लीज़ सितंबर मिड के पहले अपने तैयार कर लेना। कोई आपका फॉर एग्जाम्पल OBS का, EWS का लेटेस्ट आपको चाहिए, फिलहाल नहीं है तो अभी के लिए फॉर्म फिल कर दो, उसको उस टाइम पे भी आप अपलोड कर सकते हो। दैट इज इट एवरीवन, थैंक यू सो मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, यू कम अक्रॉस एनी डाउट, feel free to comment down below and I'll be replying you.